पति ने इनको क्यों छोड़ दिया? मुझसे अननेचुरल सेक्स की मांग करते थे, जबरदस्ती भी की गई। 35 तोला सोना दिया गया। हाँ जी, और 10,21,000 नगद दिए। 2018 में शादी होती है। पहले से कॉल गर्ल के साथ संबंध थे। हमारे साथ राजस्थान से आई हुई पूनम है कि आपके पति मतलब चाहते हैं कि आपका संबंध किसी और के साथ हो जाए। हाँ, ताकि वो मुझे दबा सके, ताकि तलाक ले सके। एक पिता जो है अपनी बेटी की शादी सरकारी दूल्हे से करता है, खास था उसके अंदर कि आपके पति उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते चले गए। वो एक तो अननेचुरल सेक्स करती है, कॉल गर्ल का काम करती थी, उसकी माँ भी पहले वैश्यावृत्ति का काम करती थी। ड्यूटी पर नहीं जाते थे? ड्यूटी से आते थे तो वहीं पड़े रहते थे उस लड़की के, कि तू मुझे छोड़ के मत जा, मैं तेरे लिए अपना रेप करा सकती हूँ, नंगी हो सकती हूँ। मैं धन के लालच में शादी कर लिया गया, इसके बाद हमको जो है छोड़ दिया गया। मेरे पति का भाई है जो मुझ पर गलत नजर डालता था। 13 तारीख को विदाई होके उस घर में गई हूँ, तो 14 तारीख को वो सुबह मुझसे पूछता सुहागरात कैसे मनाई। अभी एक मेरठ में केस हुआ है कि पत्नी ने पति को मार दिया पैसों के लिए। शादी के दूसरे दिन ही आपको ये पता चल गया कि आपका पति जो है कैरेक्टरलेस इंसान है। हाँ, कैरेक्टरलेस मुझे पता चल गया था। अगले दिन से ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दी। 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी और लेकर के आओ। शादी के 6 साल बाद राजस्थान से भटकती भटकती एक महिला बिहार पहुंची है और हमारे साथ अभी पूनम है, जो इस संसार से, इस मोह माया से और अपने पति से और उसकी प्रताड़ना से इतनी परेशान हो चुकी हैं कि ये सच में जो है इंसाफ चाहती हैं। एक पिता जो है अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करता है, सरकारी दूल्हे से करता है कि उसका जीवन बेहतर चलेगा, लेकिन सरकारी दूल्हा जो है वो इस बिटिया को, इस लड़की को, इस महिला को धोखा देकर, प्रताड़ना देकर कहां चला जाता है कुछ नहीं पता चलता है। हमारे साथ राजस्थान से आई हुई पूनम है, जो इस वक्त इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं, और ये इसलिए भटक रही ताकि इनको इंसाफ मिल जाए। अभी हम लोग महिला विकास मंच के ऑफिस पटना में है और पूनम को ये उम्मीद है कि महिला विकास मंच इनको जो है न्याय दिलाएगा। पूरी घटनाक्रम जानेंगे। कब हुई आपकी शादी? 2018 में। तो पिताजी ने जो है सरकारी दूल्हा ढूंढा आपके लिए? सरकारी दूल्हे ढूंढने की बात नहीं है सर, मतलब ईमानदार आदमी देखा। पुलिस में भी रिश्वत चल जाती है, तो मुझे एक रिश्वत लेने वाले आदमी से शादी नहीं करनी थी। खूब धूमधाम से शादी हुई? हाँ, 50 से 1 लाख रुपए लगाए थे मेरे पिताजी ने शादी। 50 लाख रुपए? हाँ, क्योंकि हम राजपूत हैं तो हमारे होता है। उन्होंने कोई मांग तो नहीं की थी। हाँ। लेकिन मेरे पिता ने अपनी खुशी से 35 तोले सोना, जिसमें मेरा भी है, पति का भी है, और सास ससुर और ननद का है, तो वो दिया था, और 10,21,000 नगद दिए थे। मतलब 35 तोला सोना दिया? हाँ जी, हाँ जी। 1-2 तोला 5 तोला देने में जान निकल जाती है। हाँ, 35 तोला खुशी खुशी दिया? हाँ, खुशी खुशी दिया। तब ये स्थिति क्यों आ गई है कि आज आप अपने पति के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं और अपनी पति के खिलाफ ही इंसाफ मांग रही हैं? क्योंकि उसने धोखा देकर शादी करी ना। पहले से कॉल गर्ल के साथ संबंध थे। कल्पना शर्मा नाम की लड़की, जो राजस्थान में जयपुर जगतपुरा में रहती है। 2011 से उसके साथ संबंध थे। पहले उस लड़की के संबंध मेरे पति के दोस्त के साथ है। ये पति ने ही बात बताई है, निर्मल स्वामी नाम का लड़का है। तो मेरे को शादी के बाद में ये बात पता चली, अगले दिन से ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, दहेज की मांग शुरू कर दी। 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी और लेकर के आओ। तो मुझे तंग किया जाता था, मारपीट की जाती, झगड़ा किया जाता था। तो आपको ये बात कब पता चली कि आपके पति का जो है वो दूसरी लड़कियों के साथ संबंध है और ये नंबर 1 का धूर्त, बेईमान, दगाबाज इंसान है? शादी के अगले दिन पता चला था, लेकिन फिर मैंने माफ कर दिया। भाई मुझे पता चला तो मैंने मोबाइल के थ्रू जो नोटिफिकेशन आ रहे थे, पासवर्ड लगा हुआ था, तो मुझे पता चला। तब उन्होंने माफी मांग ली कि भाई मेरे पास था, आइंदा से ऐसी हरकतें नहीं होंगी। जब 7 वचन दिए हैं तो उन वचनों को निभाओ तुम। तो पर उसके घर वाले उसको भड़काते थे, ब्रेन वॉश करते थे उसका, कि भाई ये है, इसको सच्चाई पता चल गई है, अब ये तुझे दबाएगी, तू तो कैरेक्टरलेस साबित हो गया इसकी नजरों में, तो तुझे दबाएगी, गुलाम बना करके रखेगी। तो इस तरीके से वो मुझसे लड़ाई झगड़ा करता था कि भाई उसने यही बात मुझे खुद बताई कि घर वाले बोलते हैं कि तू तो मुझे गुलाम बना के रखेगी। मैं गुलाम किस लिए बना के रखना है भाई आपको? आप सही रास्ते पर चलोगे तो हम दोनों इक्वल हैं, मैं क्यों दबाऊंगी आपको? मैं तो खुद, अगर आप तरक्की करोगे, अच्छे इंसान बन के रहोगे, तो मुझे, मेरी नजरों में तो उठोगे आप। मतलब शादी के दूसरे दिन ही आपको यह पता चल गया कि आपका पति जो है वो सही मार्ग पर नहीं चल रहा है, मतलब एक प्रकार से कहें तो जो है कैरेक्टरलेस इंसान है। हाँ, कैरेक्टरलेस मुझे पता चल गया था। लेकिन तो फिर आपने क्या डिसीजन लिया? मैंने ये बात अपने पिताजी को बताई आपने? नहीं, उस वक्त नहीं बताई थी मैंने। उनके घर वालों को पता थी ये बात पहले से। मेरे पति ने बोला कि मैंने मेरे घर वालों को बोल दिया था कि उस कल्पना शर्मा से मेरी शादी करवा दो। तो मेरे पिताजी वहां पर गए भी थे उस लड़की के वहां देखने के लिए, पर वो लड़की जो थी फटीचर हालत में थी बिल्कुल। उसके पास ना घर था ना कुछ और था, और वो ये कॉल गर्ल का काम करती थी। उसकी माँ भी पहले वैश्यावृत्ति का काम करती थी। तो मेरे पिताजी ने शादी से इनकार कर दिया। तो बोला कि ये एक तो दूसरी कास्ट में है, चलो कास्ट का भी कोई बात नहीं है,
है, लेकिन ये फटीचर माली हालत में है और ये काम करती है, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। तो फिर मुझसे शादी पैसों के लिए की गई है। तो मतलब ये बात आपको पता चल गया कि सिर्फ लोभ में, प्रलोभ में, धन के लालच में शादी कर लिया गया, इसके बाद हमको जो है छोड़ दिया गया। हाँ, छोड़ दिया। आपने छोड़ने का डिसीजन लिया या उसका डिसीजन था आपके पति का? मेरे पति का डिसीजन था। वो मारपीट करते थे, दहेज की मांग करते थे, और फिर उसका भाई जो है, मेरे पति का भाई है, जो मुझ पर गलत नजर डालता था, और उसने पुलिस को पैसे भी दिए, वो भी है, वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास के 90,000 रुपए पुलिस के मुंह पर आपके मारे। जो जेठ थे वो भी मतलब कैरेक्टर ऐसा इंसान है वो भी। मेरे पर गंदी नजर थी। शादी जैसे 13 तारीख को विदाई होके उस घर में गई हूँ, तो 14 तारीख को वो सुबह मुझसे पूछता सुहागरात कैसे मनाई। एक जेठ होकर उसका ये कोई सवाल करने का हक नहीं बनता। तो ये बात आप अपने सास ससुर से नहीं बताई? अरे पति को ही सुन गया था, पति इतनी देर में पति आ गया, तो पति से भी पूछता। ये दोनों आपस में वो पति पत्नी की जो बात होती है, नाइट की बात होती है, वो शेयर करते हैं एक दूसरे की, पति पत्नी की। उसी दिन मेरे जेठ की भी शादी हुई थी उसी दिन। तो मैंने ये भी बात बोली थी कि देखिए, आप मुझसे दहेज की मांग करते, मेरी जेठानी से क्यों नहीं करते? दोनों बुएं एक साथ एक ही दिन में आई हैं, तो उससे मांग क्यों नहीं करते? तो इनका ये कहना था कि उसके तो वारिस है, और तुम्हारे क्या वारिस है? पहले बताओ, तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान हो। मेरी माँ भी इकलौती संतान है। मेरी माँ ने भी तो अपने जो गोद लिए हुए भाई, उसकी डेथ, उसकी पत्नी पर मुकदमा किया हुआ जमीन के लिए। तो तुम भी अपने माता पिता पर या तो मुकदमा करो भाई, और या फिर उनको एक कमरा रसोई दे दो, और इस मकान को बेच बाच के सारा पैसा हमको दो। साथ में मेरे पति मुझसे अननेचुरल सेक्स की मांग करते थे, तो उसके चक्कर में लड़ाई झगड़ा होता था, जबरदस्ती भी की गई। उसकी रिपोर्ट भी मैंने दर्ज कराई, जिसके लिए मेरे जेठ की कौन से रिपोर्ट थाना में? सूरतगढ़ सिटी थाना में। सूरतगढ़ सिटी में। आपका जिला कौन सा हुआ राजस्थान में? डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर जिला पड़ता है। श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है आपका। हाँ, हाँ। आपने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई जो है किसमें? श्री सूरतगढ़ सिटी में। सूरतगढ़ सिटी में। तो कुछ कार्रवाई हुई? हाँ, कार्यवाही तो हुई, लेकिन ना के बराबर हुई उसके अंदर, क्योंकि मेरे जेठ ने 90,000 रुपए दे दिए थे, और वो उसने क्या किया कि जो कंपाउंडर था, जो जांच अधिकारी था, उसने कंपाउंडर के साथ बैठकर सेटिंग की। मैंने खुद ने देखा कि वो 3 घंटे तक या 2 घंटे तक, 2.5-3 घंटे तक उसके साथ बैठ के बातचीत कर रहा था। वो रिपोर्ट नेगेटिव आई मेरी, अननेचुरल सेक्स की जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई। तो ये रिकॉर्डिंग है मेरे जेठ की मेरे पास में, कि मैंने पूनम से सुहागरात की बात पूछी है, और 90,000 रुपए पुलिस को दिए हैं बाकायदा। और मेरे बारे में, मेरे पिताजी के बारे में गंदी बदतमीजी से वो बात कर रहा है। वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। तो वो आप फोन पर वो आपको बता रहा था? नहीं, मुझे फोन पर नहीं बता रहा था, अपने ही दोस्त को फ्लो में वो बोल गया सारी बातें। मेरी बुराई करने के चक्कर में फ्लो में सारा कुछ बोल दिया। दोस्त के पास जब रिकॉर्डिंग थी तो आपको कैसे मिल गई? कि मैं, जो वो दोस्त है वो जयपुर का रहने वाला है, मैं ये जानने के लिए कि मेरे पति ने दूसरी शादी की है कि नहीं की है। मेरे पति ने 2021 में कल्पना शर्मा नाम की एक कॉल गर्ल है, उसके साथ दूसरी शादी कर ली है। नहीं, जैसे आपके जेठ ने आपकी बुराई जो है अपने दोस्त से की, तो दोस्त जो था उसके पास रिकॉर्डिंग आपके पास कैसे आ गई? वही बता रही हूँ ना। तो मैं इस बात की सर्च करने के लिए जयपुर गई। तो मेरे जो एक एड्रेस था वो मेरे पास था, मेरे पति का। मेरे पति का जो भाई था वो वहां रहता था, और मेरे पति अपनी कोई कागज था, अमेजोन का कार्ड था, वो मेरे घर पे मंगवाया था। तो वो जो प्लॉट नंबर वगैरह तो रामनगरिया थाना का दिया हुआ था उसने, थाना का नहीं, रामनगरिया का दिया हुआ था। मैं वहां पहुंची, मैं वहां पहुंच के, और एक टी स्टॉल थी वहां पर, टी स्टॉल थी पेड़ के नीचे, तो हम वहां गए। मैंने कहा इस लड़के को, फिर मैं उसके दोस्त को, उस चाय वाले दोस्त को जानती थी फेस से, फोटो देखी हुई थी, वहां वो मुझे दिख गया। फिर मैंने उसने क्या किया, और जो दोस्त थे ऐसे बातचीत चल रही थी, तो वहां पर बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, तो उसके एक दोस्त मिल गया, फिर उसने दूसरे को बुला लिया, तीसरे को बुला लिया, इकट्ठे हो गए दोस्त। उनमें से ही वो एक भैया थे, राम भैया थे, वो बोल रहे हैं कि मैं कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने बोला है मैं आपकी मदद करूंगा। उन्होंने बोला मेरी भी परिवार में एक सिस्टर है, उसके साथ सेम कहानी हुई है, तो मैं भी इस चीज से दुखी हूँ। और उन्होंने मुझे बताया कि आपका पति जो है पियक्कड़ है, 1 नंबर का, यहाँ पड़ा रहता था, इस लड़की के चक्कर में पागल रहता था। हमने इसको बहुत समझाया। तो वो ड्यूटी पर नहीं जाते थे? ड्यूटी से आते थे तो वहीं पड़े रहते थे उस लड़की के साथ। पोस्टिंग उनकी कहाँ थी? पोस्टिंग उनकी पहले त्रिपुरा थी। तो फिर वो मतलब जो है जब फ्लाइट से आते थे, जब छुट्टी लेकर आते थे, हाँ। मतलब रोज की ये कहानी नहीं थी? रोज की नहीं थी, जब फ्लाइट आते थे रोज की कहानी ऐसी थी कि फोन पर लगे रहते थे उसके साथ ड्यूटी के दौरान। आपको कोई भाव नहीं दे रहे थे? हाँ, मुझे मतलब पहले की बात बता रही हूँ मैं, ये शादी से पहले की बात बता रही हूँ, और शादी के बाद भी उसके साथ ही फोन पर बातचीत ज्यादा। कितना दिन आप लोग शादी के कितना दिन बाद तक जो है पति के साथ रहे आप लोग एक मतलब कहें कि खुशी मन से? 2.5 महीना तो लगा। खुशी मन से तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता था, अप्राकृतिक यौन संबंधों की मांग करता था, दहेज की मांग करता था, लड़ाई झगड़ा, कहता था कि मुझसे शादी करूंगा। तो ये बात होती थी हमेशा, और मेरी बुराई करता था
लोगों के सामने, अपने दोस्तों के सामने बोलता था मेरी बीवी कैरेक्टरलेस है। मैं वहां 2.5 महीने साथ में रही क्या हूँ। नाम है आपके पति का? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, राजस्थान में देखा जाता है कि भव्य स्तर पर पंचायत होती है, अगर घरेलू हिंसा हो रही है या घरेलू बात है तो पंचायत में इसका सोल्यूशन नहीं निकला। पंचायत हुआ था, पहले एक मुकदमा हुआ था, उसमें राजीनामा हो गया, तो उसमें पंचायत हुई थी। पंचायत में एक राजीनामे पर मैंने सिग्नेचर नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि उसमें ये लिखा था कि ये सूरतगढ़ में रहेगा, इसका मतलब ये हो गया घर जमाई बनकर रहेगा, तो मैंने सिग्नेचर नहीं किया। और मेरे पिता से पंचायत ने दबाव में उस पर सिग्नेचर करा लिया। पढ़ा तो था नहीं, मेरे पिताजी ने सिग्नेचर कर दिया, उसके पिता ने भी सिग्नेचर किया, मैंने उस पर सिग्नेचर नहीं किया क्योंकि मैं घर जमाई नहीं रखना चाहती। मैं मेरे पति को गुलाम बनाकर नहीं रखना चाहती। भाई मेरा स्टैंडर्ड है तो मेरे पति का क्या स्टैंडर्ड नहीं होगा? मेरे अंदर स्वाभिमान है तो उसके अंदर स्वाभिमान नहीं होगा? भाई स्वाभिमान हर किसी के अंदर होता है। तो वो मुझे रायसेन नगर रखे या अपने साथ रखे, मेरा ये था। तो कोई ऐसी बात नहीं हुई थी उसका, मैंने सिग्नेचर भी नहीं किया। अच्छा, जो रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट जो थी, जो आपने कहा कि उसने पैसे देकर चेंज करवा दिया, तो ये बात का सबूत है आपके पास? है इस बात का सबूत है कि 90,000 रुपए उन्होंने पुलिस को दिए। किस लिए दिए? पुलिस को खरीदा है, पुलिस को। तभी तो पुलिस ने सारा केस गड़बड़ किया है। पुलिस को अगरतला जाना चाहिए था, सोनामुरा सिटी में जाना चाहिए था, वहां मेरे पर गरम गरम सब्जी गिरी गई है, वहां पर भी मेरे साथ मारपीट की है। उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की पुलिस ने? अब आप क्या चाहती हैं? मैं तो यही चाहती हूँ, देखिए अभी एक मेरठ में केस हुआ है, ठीक है, उसमें क्या हुआ है कि पत्नी ने पति को मार दिया पैसों के लिए, है ना। तो अब वो कल्पना शर्मा नाम की लड़की है, वो पैसों के लिए, मतलब उसको कोई ज्यादा पैसा दे, अभी तो मेरा पति दे रहा है उसको पैसा, कल को कोई ज्यादा पैसा देगा तो मेरे पति को मार भी सकती है। आज भी आपको आपके प्रति उतना ही प्रेम है जितना शादी के 1-2 दिन बाद तक था? 1-2 दिन बाद नहीं, हमेशा से ही रहा है और आगे भी रहेगा। ये नहीं है कि मेरा पति है तो मुझे उसकी जान की फिक्र नहीं होगी। तो आप क्या चाहते हैं कि जो है सीधा मतलब हम बात करेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि जो है उसको सजा हो या फिर आपका जीवन या घर उसी के साथ बस जाए, यानी आपके पति के? फर्स्ट तो यही है कि भाई वो सुधरे, वो सुधर जाएगा। मतलब आप उसे छोड़ना नहीं चाहती? नहीं। इतना मतलब वो इंसान इतना गिरा हुआ है कि आपको प्रताड़ित कर रहा है, आपने उसके लिए जो है मेडिकल जांच करवाया, तमाम चीजें, फिर भी आप उसके साथ रहना चाहते हैं? उसने तो जैसे अपने दोस्त को बोला कि मैं इसकी सेटिंग किसी गैर मर्द से करवाना चाहता हूँ ताकि इसको मैं अपनी जड़ के नीचे दबा सकूं, ये बात भी बोली उसने। वो तो मेरे बारे में बहुत कुछ बोल रहा है और उसके दोस्त बता रहे हैं ये सब कुछ बातें। मतलब वो चाहता है कि आपके पति मतलब चाहते हैं कि आपका संबंध किसी और के साथ हो? हाँ, ताकि वो मुझे दबा सके, ताकि तलाक ले सके, दबा के रख सके, गुलाम बना के रख सके। तो जब इतना सब कुछ आपको पता है तो आप अपने पति के खिलाफ तो आ गई हैं, तो फिर साथ क्यों रहने की बात कह रही हैं? साथ इसलिए रह रही हूँ कि पत्नी वही नहीं होती जो शारीरिक संबंध बनाती है ना। पत्नी वही नहीं होती है जो साथ में सोती है, उसके बच्चों को जन्म देती है। पत्नी वो भी होती है जो अपने पति को गलत से सही पर लेकर के आती है। वो अर्धांगिनी होती है जो अपने पति के लिए अपनी जान भी दे सकती है अगर उसके ऊपर मुसीबत आए। तो मैं इसलिए अपने पति को भाई सुधारना चाहती हूँ, एक लास्ट मौका और देना चाहती हूँ कि वो सुधरे, अच्छा इंसान बने। अच्छा, आपको इतना प्रताड़ना मिला, आपने इस बात का शिकायत अपने सास ससुर से किया? हाँ, सास ससुर जो है मेरा जेठ यानी जो मेरे पति के वो है गलत नजर से देखते हैं, हमको इसी घर में रहना है, ये चीजों का शिकायत किया आपने? सब चीजों का शिकायत हम मेरे सास ससुर के आगे हम बोलते नहीं है, उनको सब कुछ पता है। उल्टा उन्होंने मुझसे ये बोला कि तेरी वजह से मेरा बेटा बिगड़ गया। मैंने बोला मेरी वजह से आपका बेटा कैसे बिगड़ गया? मैंने मेरे पति को बोला मैं सास ससुर के सामने हम बहस नहीं करते। मेरी माँ ने बोला तू बहस मत करना भाई, तू कुछ भी जवाब मत देना, वो बोलने तो बोलते रहने देना, तुम हमें बताना, हम उनसे बात करेंगे। तो मैंने मेरे पति को बोला कि देखिए कि मैंने कैसे बिगाड़ा, आप तो 7 साल पहले से उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में, जबकि आपको पता है कि उसकी माँ भी धंधे वाली है, वो भी धंधे वाली है, फैमिली करप्ट है उस लड़की की सारी अलग अलग मर्दों से रिलेशनशिप है। क्या खास था उसके अंदर कि आपके पति उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते चले गए? वो एक तो अननेचुरल सेक्स करती है, साफ साफ सुनना है तो आपको ये सुनिए, ठीक है। दूसरी बात है शराब पीती है वो। मेरे पति ने कहा कि तू मेरे से शराब नहीं पीती, मेरे को तो प्याले से प्याले बिड़ाने वाली लड़की चाहिए, छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की चाहिए, मेरे दोस्तों को भी वो मजे कराए, ऐसी लड़की चाहिए। तो ऐसा सब कुछ मैं नहीं करती। दूसरी बात यह है कि उस लड़की ने मेरे पति को मैंने कॉल करके इल्जाम क्यों लगाया कि उसके मैसेजेस मेरे पास है, मेरे पति को गंदी गंदी भद्र माँ बहन की गालियां। साथ में ये भी है कि तू मुझे छोड़ के मत जा, मैं तेरे लिए अपना रेप करा सकती हूँ, नंगी हो सकती हूँ, और तेरे दोस्तों के साथ में, मतलब वो शब्द मैं नहीं बोल सकती, आपको मैसेजेस मिल जाएंगे कि मतलब इंटीमेट हो सकती हूँ, पर तू मुझे छोड़ के मत जा। चलिए, इनकी प्रताड़ना कुछ अलग लेवल की है और ये मानसिक रूप से प्रताड़ित है, शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित है और इसीलिए जो है ये इंसाफ के लिए भटक रही। लेकिन कहा जाता है ना कि ये देश जो है सती सावित्रियों का रहा है। पत्नी का धर्म ये नहीं कि जो है वो अपने पति को हरदम जो है सजा ही दिला दे। पत्नी का धर्म ये है कि अगर उसका पति दूर है तो उसको सेफ एंड सिक्योर भी रखना है, उसके लिए पूजा आराधना अर्चना दर दर की ठोकर भी खाना है। और उसी में से ये है, राजस्थान से भटक भटक कर जो है यहाँ पर पहुंची है ताकि जो इनका पति
सही रास्ते पर आ जाए और जो है इनका जो संबंध है वो पुनः स्थापित हो जाए। अब ये तमाम चीजों को हमने जाना समझा, लेकिन आगे क्या कुछ होगा मुझे इस बात का बिल्कुल अंदेशा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनका घर बसे, ताकि जिस बाप ने जो है सब कुछ न्यौछावर करके धूमधाम से खुशी से शादी किया था, हमारी बिटिया रानी जो है वो सुख करेगी, अब उसे सुख की घड़ी में दुख देखना ना पड़े। मैं चाहता हूं कि ऐसी कृपा भगवान की बरसे कि इनका जो है जो है घर बस जाए। बाकी आप लोग समझदार हैं, क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और इनकी इस कहानी के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बाकी धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।